इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास करते हैं बीओडी की। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा था नेटवर्क डायग्राम पढ़ा था, उनके रूल्स भी देखे थे, उनके सजेशन भी देखे थे, उनकी एरर्स भी देखी थी कि बनाते बनाते समय उसमें क्या क्या एरर आती है। आज हम फाइनली नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेटवर्क डायग्राम, जो कि बेसिक लेवल का है। इसी प्रकार हम आगे हार्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें रूल्स और एरर और सजेशन अच्छे से पढ़ रखे होंगे, वो स्टूडेंट इसे ईजिली सोल्व कर देगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता रूल्स, अभी सजेशन और एरर, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सोल्व करते टाइम मैं आपको बता दूं कि आपको जब आपसे फर्स्ट टाइम करोगे सोल्व तो आपको मिस्टेक होंगी, वो मिस्टेक करनी भी पड़ेगी आपको। जब भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वे मिस्टेक याद रहेंगी कि आपने वहाँ पे क्या किया था। इसलिए आप मिस्टेक करें, उसको देखें और उसको रिमूव करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जैसे कि आपको दो कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, एक एक्टिविटी का है, एक प्रीसीडर का है। ठीक है, एक एक्टिविटी का है, एक प्रीसीडर का है। एक्टिविटी मीन्स ABCDEF, ये आपको एक्टिविटी दे रखी हैं, और एक ये प्रीसीडर्स हैं। प्रीसीडर्स आपको बताया था मैंने, एक्टिविटी का प्रीसीडर क्या होता है। जो एक्टिविटी पहले ही परफॉर्म कर चुकी है उसको हम प्रीसीडर कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ए एक्टिविटी है उसका प्रीसीडर कोई नहीं है, जो बी एक्टिविटी है उसका प्रीसीडर यहाँ पे कोई नहीं है, जो सी एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी, उसका प्रीसीडर है। मतलब कि सी एक्टिविटी से पहले ए एक्टिविटी परफॉर्म कर चुकी है, जब ही सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। और डी एक्टिविटी से ए एक्टिविटी परफॉर्म कर चुकी है, ई एक्टिविटी से पहले बी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले उसकी पहले प्रीसीडर एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि वो हमने ड्रॉ कर रखी है या नहीं कर रखी है अपने नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, देखिए फर्स्टली हम देखते हैं कि ए एक्टिविटी है, एक बी एक्टिविटी है, इनका प्रीसीडर कोई नहीं है। तो हमने क्या है कि एक स्टार्ट कोई एक्टिविटी होगी यहाँ से, उससे एक ए एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, एक बी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ लिख लिया ए एक्टिविटी, यहाँ लिख लिया बी एक्टिविटी। इनको नंबरिंग भी हाथों हाथ देते रहेंगे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम नंबरिंग देनी है आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये दे दिया। ए एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। बी एक्टिविटी परफॉर्म करी, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे ड्रॉ किया। उसके बाद मुझे सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सी एक्टिविटी से किससे पहले किसकी एक्टिविटी में ऐड होगी, वो ए एक्टिविटी में, जो ए ने परफॉर्म कर रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर दी। ठीक है, उसके बाद आपकी ए एक्टिविटी हो है, मतलब डी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उससे पहले ए एक्टिविटी ने परफॉर्म कर रखी है। तो यहीं से ही एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया, डी एक्टिविटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपके सी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई और डी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी बी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है किससे, ई एक्टिविटी से। मतलब कि ई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है किससे, बी से। आपने क्या करा, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बी एक्टिविटी से एक एफ एक्टिविटी और परफॉर्म हो रही है, बी एक्टिविटी से एक एफ एक्टिविटी और परफॉर्म हो रही है। ये मैंने बी एक्टिविटी से एक कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ई, यहाँ पे ई लिखी है। एक बी एक्टिविटी से एक एफ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। आपने यहाँ पे भी लिख दिया, चलो लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि डी और ई एक्टिविटी दोनों कंबाइंड हो रही हैं। आपने जैसे क्या करा, आपने दोनों डी और ई एक्टिविटी को कंबाइंड कर दिया। तो ये जो दोनों कंबाइंड हैं, ये दोनों कंबाइंड हो रही, तो डमी एक्टिविटी यूज़ हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन में कम से कम डमी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
तो आपको मैंने एक रूल्स बताया था कि आप इस डमी एक्टिविटी को अगर यहाँ जोड़ें, इससे अच्छा है तो आप इसको हटा के इसको डायरेक्ट इससे जोड़ दें, डी और ई आपस में कंबाइंड हो गए। ठीक है, अब आगे हम इसको देखते हैं। ये गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप पेंसिल और रेजर से ही इसको बनाएं। ए एक्टिविटी है, एक ए एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, एक बी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ए एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये बी एक्टिविटी हो रही है। ए एक्टिविटी से कोई सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई और बी एक्टिविटीज ए और ए एक्टिविटी से आपकी परफॉर्म हुई डी एक्टिविटी। मैंने कहा बी एक्टिविटी ई परफॉर्म कर रही है और ई आपके साथ डी के साथ मर्ज हो रही है और बी ये मर्ज होगी, मतलब बी से आपकी ई एक्टिविटी परफॉर्म हुई और डी में मर्ज हो गई और डी और ई आपस में मर्ज होने के बाद क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जी एक्टिविटी पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और बी एक्टिविटी से एक एफ एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, एक एफ एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, एक एफ एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर ये देख लेना, जो एफ एक्टिविटी है वो कहीं और तो नहीं परफॉर्म हो रही है, कोई मर्ज तो नहीं हो रही है, लेकिन ये एफ और जी तो मर्ज हो रही है। इसको आप ऐसे ना ड्रॉ करके आप डायरेक्ट भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ ये आपकी एफ एक्टिविटी मर्ज होगी, इससे हो गई। देखो मैंने ए एक्टिविटी के बाद सी एक्टिविटी ये परफॉर्म करी, ए एक्टिविटी के बाद डी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी मैंने, बी एक्टिविटी के बाद ई। लेकिन जो ई एक्टिविटी है यहाँ पे डी ई और ई के साथ कंबाइंड हो रही है। मैंने बी से ई एक्टिविटी और डी और ई को कंबाइंड कर दिया। फिर बी एक्टिविटी से एफ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, चलो मैं एफ कर दूंगा बी से, लेकिन ये एफ कहीं पहले मर्ज तो नहीं हो रहा, कहीं से परफॉर्म तो नहीं कर रहा। एफ और जी, क्योंकि डी से जी भी हो रही थी, डी से जो डी और ई आपस में कंबाइन कर रही है वो जी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और एफ और जी आपस में कंबाइंड होकर एक एक्टिविटी एच को परफॉर्म कर रहे हैं, एक एच एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये भी ओपन रहेगी, ये भी ओपन रहेगी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। इसको हमने डायरेक्टली क्लोज कर दिया एक एक्टिविटी में। ठीक है, इन दोनों को हमने डायरेक्टली क्लोज कर दिया एक फाइनल एक्टिविटी में। यह हमारा डायग्राम हो गया, मतलब एक डमी कॉपी में, डमी एक्टिविटी में हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक फाइनल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा, अब मैं जो करवा रहा हूँ आपको, मैंने अभी एक बेसिक क्वेश्चन करवाया था, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अब यहाँ एक्टिविटी शो हो रही है, ए एक्टिविटी, एक बी एक्टिविटी शो हो रही है, सी डी ई एफ जी ऐसे शो हो रहे हैं और एक प्रीसीडर्स हैं। ए और बी एक्टिविटी का कोई प्रीसीडर नहीं है, सी और डी का है जो ए और बी के कंबाइंड है। बी एक सिंगल एक्टिविटी है जो किसी के साथ जोड़ नहीं हो रही है। अब देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको रन करा के देखता हूँ। देखो ये आपकी ए एक्टिविटी है, यहाँ से ए एक्टिविटी रन हो रही है, यहाँ से बी एक्टिविटी। ठीक है, हो गई। ए और बी आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। अगर ए और बी आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, जब भी तो होगा। तो आप क्या करें कि इसको, ये बगैर ज्वाइंट हुए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्या करा, एक डमी कॉपी से इसको ज्वाइंट कर दिया, बी ई पे ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करा, ए और बी से परफॉर्म कर रहा है सी को, सी एक्टिविटी को मैंने परफॉर्म कर दिया सी एक्टिविटी को। ठीक है, ए और बी परफॉर्म कर रहा है डी एक्टिविटी को, मैंने परफॉर्म कर दिया डी एक्टिविटी को, ये आपका डी एक्टिविटी आ गई। ठीक है, ए और बी परफॉर्म कर रहा है डी को, ए बी परफॉर्म कर रहा है सी को, हो गया। फिर जो बी है वो सिंगल, ना कि जॉइंट, मतलब सिंगल परफॉर्म कर रहा है ई को, और जो ई है वो मर्ज है किसके साथ, डी के साथ। तो आप इसको डायरेक्टली इसके साथ मर्ज कर दो, मैंने आपको बताया था पहले भी, क्योंकि हम ये
कर चुके, एक बेसिक क्वेश्चन में कर चुके, तो अभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके साथ मर्ज हो गया। डी और ई आपस में मर्ज होने के बाद कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं? एफ एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप इसको ड्रॉ करने से पहले आप देख लीजिए कि कोई और एक्टिविटी के साथ एफ मर्ज तो नहीं है, ये मर्ज है सी के साथ। तो आप एक काम करो, यहाँ से जो ये एक्टिविटी आएगी, इस एक्टिविटी को अगर आप मर्ज करते हैं, जैसे आपने यह काम करा, इसके साथ इसको मर्ज कर दिया तो ये एफ एक्टिविटी होगी। और सी और एफ आपस में मर्ज होगी। सी और एफ आपस में मर्ज होने के बाद कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं? जी एक्टिविटी को। ठीक है, डी और ई एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद, डी और ई एक्टिविटी आपस में परफॉर्म होने के बाद एक कौन सी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं? एच को। अब एच देखना किसी के साथ ज्वाइन तो नहीं हैगा, एच जी के साथ ज्वाइंट है, तो आप डायरेक्टली इसको साथ ज्वाइन कर लो, ये होगी आपकी एच। और जी और एच एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? आई। अब आप इस पर नंबरिंग लिख सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, उसके बाद यहाँ आया 4, उसके बाद यहाँ पर आया 5, उसके बाद यहाँ आया 6, उसके बाद यहाँ पे ये आई एक्टिविटी 7। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, अभी आप